हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद और जूम जिंग के इस नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए क्या है, कई दिनों से हम देख रहे हैं जयपुर है जो महानगर है, वहाँ पे कैफ़े कल्चर बहुत बढ़ता जा रहा है। नए नए कैफ़े खुल रहे हैं और हर किसी की अपनी अपनी कहानी है। आज जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ये जयपुर की बहुत ही एक खास जगह, हेरिटेज जगह है, जिस जगह का नाम है जल महल। मैं इसके बहुत ही पास हूँ और जहाँ मैं खड़ा हूँ मेरे अपोजिट जल तरंग, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी जगह है। और जिस स्थान पे मैं खड़ा हूँ, जिस कैफ़े के पास मैं खड़ा हूँ, उस कैफ़े का नाम है कॉप्स कैफ़े। नाम भी बहुत डिफरेंट है और जो इस कैफ़े के डायरेक्टर हैं, ओनर हैं, उनका नाम भी बहुत बड़ा है, देखने में भी बहुत बड़े हैं। उनका नाम है भव्य। तो दोस्तों मिलते हैं भव्य से और समझते हैं कि कॉप कैफ़े की कहानी क्या है उन्हीं की ज़ुबानी में। भव्य, Hi, sir. गुड इवनिंग एंड वेलकम ऑन जूम जिंग शो। Thank you so much, sir. Thank you so much. तो भव्या, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आपकी इस जर्नी की। तो मेरा जो पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि आप कर लिया आपने, सर अभी कॉलेज कर रहे हैं आप, कॉलेज चल रहा है मेरा यूनिवर्सिटी। तो इतनी यंग एज के अंदर कैफे खोलने की जो इंस्पिरेशन है ये कहाँ से आई? सर फ्रॉम द स्टार्टिंग मेरे को इस लाइन में बहुत इंटरेस्ट था। ओके। जब मैं बचपन से ही मेरे को कुछ बनाना या फिर आप कह सकते हैं कुछ अलग अलग जगह एक्सप्लोर करना। ओके। तो उससे ही मेरा एक था कि मैं बहुत जल्द से जल्द एक कैफ़े अपना ओन करना है और उसके अंदर अपनी जो मैं बेस्ट दे सकता हूँ। तो ओके। इसके लिए मैंने सो भव्य, फिर दूसरा क्वेश्चन मेरे को ये भी आता है। मैं जयपुर कई साल से रह रहा हूँ, आप भी जयपुर को बिलोंग करते हैं। जी आज जयपुर में देख रहे हैं हम जो कॉफी कल्चर है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जी करेक्ट। तो आज किसी को कैफे खोलना हो ना, तो मेरे को भी कोई बोलेगा तो मेरे दिमाग में आएगा सी स्कीम, वैशाली में भी जो ग्रोइंग जगह है, जगतपुरा हुआ या MI रोड हुआ, इस प्रकार की जो जगह हैं। बट वो सब जगहों को छोड़ते हुए आपने जगह ली जल महल के ठीक पास, जी जो एक तो हेरिटेज है, जो दिख भी रही है मेरे को, आपने इसको इतना खूबसूरत बनाया है। जी तो ये कैसे लगा कि आपको मेरे को सारी सिटी छोड़ के मेरे को यहाँ पे आना है? बेसिकली सर अगर मैं भी इस तरफ आने वाला हूँ तो कोई मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए कोई एक जगह नहीं थी जहाँ पे आप जाके बैठ सकते हो ओके। नॉर्मली अपने ओके। दोस्तों के साथ या फिर अपनी फैमिली के साथ। ओके। तो गैदरिंग नहीं कर सकते और जैसे जगह मिली हम लोगों को ये वाली, तो फिर हेरिटेज प्रॉपर्टी है ये ओके। बेसिकली। और ये 100 years ओल्ड प्रॉपर्टी है। ये वाली जगह? ये वाली जगह जिसमें अपन बैठे हैं अभी 100 years ओल्ड प्रॉपर्टी है। फिर उसको हम लोग प्रॉपर कंस्ट्रक्ट किया, उसको हेरिटेज एक ही था कि केवल हेरिटेज लुक देना है इसको प्रॉपर्ली, और एक कैफे जो पॉकेट फ्रेंडली भी हो और किसी को प्रॉब्लम भी ना हो। ओके। और इसका नाम भी बड़ा यूनिक है सर, द कॉप कैफे। ये नाम बहुत यूनिक है। सो बेसिकली ये जो एरिया पे जिस लोकेशन पे अपन बैठे हैं जी। जहाँ मेरा कैफे है, जी। तो वो एक पुलिस लाइन की जगह है, पुलिस ओके। लाइन ग्रामीण। ओके। तो कन्वर्जेशन थी कि अपन इसका नाम द कॉप रखें, क्योंकि आप ओवरऑल राजस्थान नहीं, मैं अगर टोटली बात करूं तो द कॉप कैफे के नाम से कोई भी कैफे नहीं है नहीं। आज के टाइम पे। और उसके अलावा आप नाम के उसके बाद देखा जाए तो द कॉप कैफे, तो बेसिकली सर नेम यूनिक हो गया। फिर उसके बाद थोड़ा जो पुलिस ना वालों से और जो नॉर्मल पीपल है, अगर मैं भी थोड़ा, अगर मैं बचपन था तो ऐसा लगता था पुलिस वालों से डर लगता था। जी। जी। तो बेसिकली जगह पे पुलिस वाले भी आते हैं, हमारे पास जो ग्रामीण लाइन है वो लोग भी आते हैं। स्पेशली ग्रामीण लाइन वालों के लिए हम लोग 30% डिस्काउंट देते हैं। अच्छा। जो पुलिस वाले हैं जो ग्रामीण लाइन से स्पेशली, उनको हम 30% डिस्काउंट देते हैं। ओके। और फिर उसके बाद जो बेसिक चीज है ओके। तो मतलब यहाँ आके एक फायदा और मिलेगा, पुलिस वालों से अच्छी दोस्ती मिलेगी। दोस्ती तो मिलेगी वो सर। धारणा है कि पुलिस वालों से दोस्ती या दुश्मनी नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, दे आर वेरी फ्रेंडली, है ना? तो बहुत फ्रेंडली रहते हैं, बहुत अच्छे से आपसे बात करते हैं। ओके। हमारे यहाँ पे भी आते हैं मॉर्निंग में कई बार, ओके। एसपी भी आते हैं, बहुत जने आते हैं हमारे पास। नॉर्मली भी कोई अगर, जैसे हमारे पास जो लाइन है ग्रामीण लाइन है, जी। उसके अंदर मिनिमम 300 पीपल्स एट अ टाइम रहते हैं। ओके। तो उनके लिए कोई एक ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पे उनको डिस्काउंट भी मिले, पॉकेट फ्रेंडली जगह भी हो, जी। आराम से बैठ भी सकते हैं, और एक खुद का नाम होना सर एक और रहता है कि नहीं नहीं, द कॉप कैफे के नाम से मैं है। समझ सकता हूँ। मेरे फादर इसलिए भी एक्साइज में थे, हालांकि उनका भी पुलिस वालों के संग काफ़ी मिलना जुलना था। काफ़ी स्ट्रेस रहते हैं, परेशान रहते हैं, और जहाँ कहीं भी वो जाते हैं ना, वर्दी में देख के लोग
ना थोड़ा उनसे बिदक रहते जाते हैं हैं, बात नहीं करते, बट आपने इतना अच्छा सेटअप बनाया है और उनको आप वेलकम कर रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बट जब आप कोई, क्योंकि 100 साल की प्रॉपर्टी पुरानी थी जी। और जो आपने मुझे कुछ वीडियोस भी दिखाए हैं जो मैं अपने व्यूअर्स को दिखाऊंगा, ये तो बहुत ना रॉ थी। तो आपकी फैमिली ने नहीं कहा कि भव्या व्हाई आर डूइंग फॉर दिस, और इसमें तो रिस्टोरेशन में बनाने में इसमें बहुत टाइम लगा, तो आपके मन में क्या पिक्चर थी कि क्या इस प्रकार से ये बन पाएगा? सर बेसिकली जब मैं इस जगह पे पहली बार आया था जी तो उम्मीद मेरे को भी नहीं थी जी। कि मैं ये जगह को इस मतलब आज यहाँ पे जो मैंने चीजें लगा रखी है, ओके। जो भी इसको एम्बियंस दिया है वो मैं दे पाऊंगा। हम्म। पिछली जब फर्स्ट टाइम मैं इधर आया था तो ये पूरा लाइक जैसे आप पहले की वीडियो से दिखाएंगे, और तो मेरे को खुद को भी नहीं पता था कि मैं इतना अच्छा कर पाऊंगा। बट फैमिली सपोर्ट मेरा अच्छा था सर, फादर का सपोर्ट बहुत अच्छा था मेरे ऊपर कि चालू कर, मैं हूँ तेरे साथ, पीछे हूँ, ओके जो भी दिक्कत आएगी। और आज भी मेरे को अभी जो भी दिक्कत आती है तो बैकबोन इज माय फादर। ओके। ये बहुत अच्छी बात है, परिवार का जब साथ होता है तो हमारा हौसला और हमारा काफी मोटिवेशन मेरा फैमिली, पापा के फ्रेंड्स हो गए, मेरे लाइक पूरे रिलेटिव, मेरा सबका सपोर्ट था। मेरे खुद के जो फ्रेंड्स हो उनका सबको बहुत अच्छा सपोर्ट था मेरे ऊपर कि तू कर, स्टार्ट कर। एक होता है सर अपने साथ का, अगर कोई कुछ खोलता है या कुछ कैफे ओपन करता है तो बहुत घर वालों को खुश होती है और फ्रेंडशिप को भी बहुत। तो हमारे अभी इस कैफे को कितने दिन हो गए अभी? सर बेसिकली 8 अगस्त को हमने ओपनिंग करी थी 2025 को, और मोस्ट टाइम 10 महीने हो गए। एनिवर्सरी हमारी आने वाली है। एनिवर्सरी 2 महीने बाद एनिवर्सरी आ तो रही किस प्रकार का रिस्पांस रहा? बिकॉज इस जगह पे आपकी बात बिल्कुल सही है। मेरे भी बहुत सारे गेस्ट आते हैं और मुझे नहीं लगता है कि जयपुर के अंदर कोई भी आता है वो चहल पहल को देखने नहीं आता होगा। जी। या तो जाते में आता है या आमिर जब घूम के आगे से आता है तो वापस रिटर्न में आता आता है। है, राइट। तो आपके पास एक तो टूरिस्ट वाला बहुत बड़ा सेगमेंट है, आई एम श्योर जी। आपने वो टारगेट रखा होगा। इसके अलावा व्हाट काइंड ऑफ कस्टमर आपके पास आ रहे हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे कि ऑफ सीजन रहता है सर हमारे भी, जी। जैसे अब हमारा सीजन आने वाला है ओके। मंथ और 2 मंथ, तो तब तो टोटली टूरिस्ट रहता है मॉर्निंग। बट टूरिस्ट सर आफ्टर 5 हट जाता है, आफ्टर 5 PM टूरिस्ट लाइक ये आमेर वाली साइड से जा चुका होता है। जा चुका फिर है। बाकी जो अपना लोकल क्राउड रहता है, चाहे मेरे आसपास का हो गया, चाहे वैशाली का हो गया, जैसे मेरे पास कई कस्टमर्स है जो मानसरोवर से यहाँ चाय पीने आते हैं। अच्छा। और व्यू के लिए भी कह सकते हैं, टेस्ट के लिए भी कह सकते हैं, और एक थोड़ी पॉजिटिव वाइब भी आना जी। एक मैटर करता है। जी जी। तो एक और चीज़ बताइए, ये जो इसकी डिजाइनिंग है, तो आपने किसी मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि कई सारे यंगस्टर हैं जी। वो कैफे बिजनेस में आना चाहते हैं, तो इसकी डिजाइनिंग आपने किसी प्रोफेशनल से ली या आपने मुझे बताया था जोधपुर वगैरह कई जगह आप मैं कई देखने जगह गए? सर मैंने एक्सप्लोर किया। जोधपुर एक फर्नीचर का बहुत बड़ा हब है, ओके। वहाँ पे बहुत वेराइटीज के फर्नीचर्स हैं। ओके। जोधपुर भी गया, लाइक स्टार्टिंग में मैंने डिजाइनर रखा था, बट फिर थोड़ा हुआ नहीं फर्नीचर तो के लिए फर्नीचर व्हाट के लिए, अबाउट और दिस एस्थेटिक, जो इसका जो इसका भी रखा इसको था आपने चेंज किया है कि उसी को रिस्टोर किया है? उसी को रिस्टोर किया है सर। अच्छा, तो बिल्डिंग में ज्यादा चेंजेस आपने नहीं किए? नहीं किया सर, उसको नहीं बहुत एकदम मिनिमम, लाइक जो से जो वॉल्स हैं उनको रिपेयर करवाना हो गया, तो पेंट हो गया, मोस्ट ऑफ द टाइम जो मस्ट चीजें थी वो मैंने प्रॉपर पूरी करी। तो भव्या, मुझे लगता है आपका कैफे इतना खूबसूरत है, बैठे बैठे तो ये इंटरव्यू आपसे बातें करना मेरे ख्याल से जाती होगी। हम लोग आपका कैफे भी देखते हैं और घूमते घूमते बात करते हैं। पक्का पक्का सर। गुड। तो भव्या, मेरे को अपने थोड़ा कैफे के बारे में बताइए, यहाँ किस किस प्रकार के अलग अलग आपने वो डिवाइड कर रखा कैफे को? सर तो स्पेशली मेरे पास 4 सिटिंग एरिया है। फर्स्ट Okay. इज वन द सेकंड। ओके। फिर उसके बाद नेक्स्ट अपन रूफटॉप दिखाऊंगा आपको। तो ये इंडोर है या एयर कंडीशन लगा है? दो सर लाइक एयर कंडीशनर लगा रखा है जिसको थोड़ा गर्मी ज्यादा लगती है तो आप आराम से मतलब जिनको गर्मी वर्मी लगती है या अपना क्लोज में बात करना चाहते हैं, हाँ, उनके लिए तो आप आराम यहाँ से से यहाँ लगती है। पे। एंड व्हाट अबाउट योर रूफटॉप? अपन रूफटॉप चल के देखते आइए हैं सर, कि बहुत रूफटॉप पे अपन ने क्या स्पेशल किया, क्योंकि वो हमारे कैफे की बहुत बड़ी स्पेशलिटी है। जी 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 ओके, आइए आइए प्लीज। सर तो ये स्टेयर्स है जी। जो ओके। this is a rooftop and it's Okay. also made up of heritage, like ओके hand designs, or you ओके can say the view. ओके From the here you can directly see the view of Jal Mahal. ओके। थोड़े से पेड़ है लेकिन हाँ, आई कैन थोड़े सी से पेड़ है थोड़ा बट सा पीछे दिख रहा है मेरे सा को। दिख जाता है ओके। स्पेसिफिकली। तो ये तो यार बहुत अच्छी जगह है भाभी, बहुत आपने बड़ा इसको मेहनत और इतनी दिमाग लगा के डिजाइनिंग करी यहाँ की। तो ये मुझे बताइए, आप जो कैफे है आपका, जी सर। मेरे को अभी आपके मैं आपको थोड़े आपके शेफ से बातें कर रहा था, तो
किस किस प्रकार का फूड हमारे अवेलेबल है? सब बेसिकली मेरे पास जो स्टार्टिंग है वो चाइनीज भी है, इंडियन क्यूजीन्स में कम है थोड़ा, लाइक ब्रेकफास्ट हमारे पास प्रॉपर है, लाइक पराठास, पोहा एंड ऑल। ओके। तो मॉर्निंग के अंदर ब्रेकफास्ट में ज्यादा प्रेफर करते हैं सब लोग। तो उसके बाद आप कॉन्टिनेंटल होता है जिसमें पिज्जा, पास्ता, लजानियाज एंड ऑल। फिर अपने पास चाइनीज है, रैप्स है एंड कॉफी शेक, मॉकटेल। तो इटालियन में कुछ खास आपने कर रखा है? मेरे को आपके शेफ बता रहे थे कि इटालियन में हमने बड़ा फोकस रखा हुआ है। हाँ सर, लाइक बेसिकली जो फॉरेनर्स हैं और तो उनको एकदम लाइक स्पाइसी नहीं खाते वो लोग, बहुत Okay. कम स्पाइसी प्रेफर करते हैं। इटालियन और कॉन्टी चाइनीज एक ऐसी मतलब क्यूजीन है जिसमें बहुत कम स्पाइसी आप डाल सकते हो। Okay. चाइनीज तो स्पाइसी सर बेसिक, अगर स्पाइसी नहीं होगा तो उसका टेस्ट बहुत कम तो रहता है। फॉरेनर्स हमारे यहाँ सुबह आते हैं काफी? हाँ सर, मॉर्निंग के अंदर फॉरेनर्स खूब रहते हैं मेरे पास। जैसे ये वाला एरिया जो रहता है वो मॉर्निंग में फॉरेनर ज्यादा अडॉप्ट कर लेते हैं। ओके। और व्यू और एक साइलेंट, उनको सर एक बहुत शांति सी जगह ओके। चाहिए ओके। बेसिकली, जहाँ पे एकदम Okay. शांति सी हो, आराम से बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं, हाँ हाँ। और फोटोज, वीडियो एंड ऑल, तो वो बहुत Okay. प्रेफर करते हैं यहाँ। फॉरेनर्स बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं यहाँ पे। मैंने भावे एक इवेंट भी देखा था आपने काफी समय पहले, एक यहाँ इवेंट कराया था, आई गेस भजन जैमिंग। वो कब कराया था, सर कैसे कराया था? भजन जमिंग मैंने लास्ट ईयर करवाया था दिसंबर के अंदर। ओके। तो बेसिकली यहाँ पे पूरा स्टेज था Okay. और उस तरफ हम लोगों ने प्रॉपर सीटिंग करवाई थी। ओके। प्रॉपर जितने भी लाइक मेरे हिसाब से 150 पीपल्स हमारे पास Okay. सारे। तो भजन जैमिंग करी थी, द आर्ट ऑफ लिविंग, बहुत अच्छा ही। ओके। भजन राजावत jamming साहब वाला। के साथ किया था हाँ ना? जी जी जी, हाँ बिल्कुल, हमारी उनसे पहचान है और हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको अपने शो पे लेके आए। पक्का मोस्ट। तो ये पूरा का पूरा होता। कभी आपने बड़े लोग जाते हैं तो आप किसी प्रकार का फूड या डिनर वगैरह कोई का हाँ, प्रावधान सर, है आपके basically यहाँ पे? मान लो अगर- मुझे कोई 25-50 लोगों की छोटी जी। सी पार्टी करनी है सर अगर आपको लाइक कोई इंडियन क्यूजीन चाहिए प्रॉपर, या फिर कोई लाइक टोटली कोई भी क्यूजीन है, तो मेरे पास प्रॉपर बुफे सेट और सब कुछ है, तो मैं वो भी अवेलेबल करवा सकता हूँ। ओके। बट अगर आप एक हफ्ते पहले बता दें तो हम लोग भी पूरा प्रॉपर प्रिपेयर रहते हैं हर चीज Okay. के लिए, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये भी ऑक्यूपाई कर सकते हैं। चाहे स्विस टेंट एरिया जो मैं नेक्स्ट दिखाने वाला हूँ, वो प्रॉपरली एक हेरिटेज स्विस टेंट बनाया हुआ है, ओके। तो उसमें भी आप कर सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो भावे देखिए, आपकी मेरे को आपने कहा था आप काफी यंग है, जो मैंने कहा कि व्हाट इज योर एज? सर माय एज इज 20। 20, यानी कि इतनी सी एज में आपने इतना अच्छा ये सेटअप किया है, तो आप अपनी स्टडीज को, काम को, फैमिली को बैलेंस कर पाते हैं कि यू फील स्ट्रेस, या आपको यहाँ बहुत खुशी मिलती है, आपको लगता है आई एम डूइंग? सर खुशी भी मिलती है कि मैं इस एज में आके कुछ अपना कुछ कर पा रहा हूँ। ओके। नई नई चीजें को सीखने को मिलती है। स्टडीज साथ के साथ चल रही है, कंटिन्यू हो रही है। Okay. फैमिली का भी रहता ही है सर, लाइक थोड़ा लेट हो जाते हैं घर पहुंचने में, बट ओके। फादर के साथ और मदर के साथ बैठना और सबके साथ बातचीत करना, वो तो Okay. मस्ट है मेरा, दिन में एक बार तो चाहिए। तो आइए आपका थोड़ा स्टैंड जो आप बता रहे हैं वो आप आइए। देखते हैं, चलिए। तो भव्य, ये हमारा जो हम लोग भी जब इस कैफे में आए थे, एंट्री यहीं से करी, थोड़ा इसके बारे में बताइए। ये आपने वापस से इसको रिस्टोर किया था, ये बहुत जी। खराब हालत में था, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए गेटअप के बारे में। बेसिकली जो ये वाली पार्ट है जी। इसको झरोखा बोलते हैं, झरोखा। और अपने राजस्थानी वर्ड के अंदर झरोखा, और इसको मेहराब बोलते हैं। ओके। तो स्पेशली मैंने वापस बनवा के, बहुत मुश्किल लगता है सर इसको बनवाना, जी, क्योंकि जी। इसमें वेट बहुत रहता है, लाइक इस पूरा सीमेंटेड और इससे बनता है, इसमें वेट बहुत रहता है, तो ये मैंने वापस रिकंस्ट्रक्ट करवाया है। बाकी ये वाला जो एरिया है, जब जी। हम लोग लाइक जब विंटर्स का टाइम आता है, जी। तो स्पेसिफिकली हम यहाँ पे चेयर्स लगा देते हैं, जी। बॉनफायर लगा देते हैं, हाँ, हाँ। गेस्ट भी हैप्पी रहता है और प्रॉब्लम नहीं आती। हाँ, टेंट वेंट लगा देते हैं। मतलब बारिश हो रही हो, थोड़ा सा आप ढक दें, और सर्दियों हाँ, में यदि वो थोड़ा सच bonfire पक्का, के वो तो तो यहाँ बैठने का अलग ही मजा है। बहुत ही है ना? अलग मजा है। हेरिटेज भी है, प्लस एम्बियंस भी, और बहुत अच्छा खाना, और आप इतने अच्छे होस्ट हैं अपने गेस्ट के हैं। जी सर। और थोड़ा आप दूसरे सर एरिया के बारे में बताते हैं थोड़ा आपके। जो नेक्स्ट एरिया है सर, अपन वो देखेंगे स्विस जी। टेंट, जो स्पेसिफिकली राजस्थानी थीम पे ही बनाया गया है। अच्छा, तो यहाँ पे ये भी अगर आप- ओपन है, लेकिन हाँ इसको अपन है स्विच स्टैंड लगा के। ओके। तो यहाँ पे ये बेसिकली सर जी। लाइक अपने जो फ्रेंड्स के साथ आप आराम से बात कर सकते हो। इफ यू Okay. वांट स्मोक, आप स्मोक भी कर सकते हो। स्मोक भी कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आराम से बैठने का स्विच टेंट है ये प्रॉपर्ली, जी। और वाटरप्रूफ रहता है तो एकदम। बारिश में तो यहाँ बैठ के आपके यहाँ पकौड़े खाने का हाँ, अलग ही मजा होगा। बारिश और यहाँ पे हल्की हल्की बूंदे आती रहती है, तो जी जी जी। तो इसके लिए भी आपने कोई स्पेशल मतलब दिमाग लगाया है कि मेरे को ये बनाना है इतना सर कि... बेसिकली मैं पहले बहुत इसको शॉर्ट में कर रहा था, बट वो इतना अच्छा लुक नहीं दे रहा, तो मैंने इसको पूरा ही प्रॉपर लॉन्ग वे में लग दिया कि एक ही थीम रहेगी तो बहुत ज्यादा सुंदर लगेगा। ओके।
तो अब जो यहाँ पे जो आपके गेस्ट आते हैं वो कहाँ प्रेफर करते हैं? जैसे अभी अभी तो थोड़ा ह्यूमिड है, गर्मी है। सर ह्यूमिड है तो मोस्ट ऑफ द टाइम इसे अंदर ही करते हैं, अगर कोई फ्रेंड्स वेंड्स आ गए तो बाहर भी बहुत ऑक्यूपाई करता है। ओके। वैसे अगर मैं बात करूँ आपकी जो रेनी सीजन्स रहता है या फिर आपका विंटर्स रहता है तो लोग बहुत यहाँ पे प्रेफर बहुत करते हैं और रूफटॉप भी बहुत तो ऑक्यूपाई भव्या मुझे ये बताओ कि आपने अभी कॉलेज सेकेंड ईयर में आप पढ़ रहे हैं, क्या जी। सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं आप? बीबीए सर। बीबीए पढ़ रहे हैं। तो मुझे एक बताइए कि जब हम इस एज पे होते हैं तो हमको क्या लगता है कि हमें ट्रैवल करना है, घूमना है, दोस्तों संग एंजॉय करना है, फिल्में देखनी है, क्रिकेट देखना है, तो ये सब चीज़ें छोड़ के एक प्रोफेशन में, हाँ दो आपका एक पैशन तो है ये, बट स्टिल आप उन चीज़ों को मिस करते हैं? सर मिस तो होता ही, लाइक मैं बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ मेरा घूमना घूमना और मेरे को लाइक एक्सप्लोर करना भी बहुत पसंद था, आउट ऑफ जयपुर जाना, लाइक तो पूरा एकदम बंद सा हो गया। ओके। अगर टाइम मिलता है, अगर एक दो दिन का, तो फिर भी एकदम शॉर्ट ट्रिप को ही देख लेता हूँ, तो बाकी तो बहुत मुश्किल है। लाइक अगर आप यहाँ से आप कहीं, लाइक मैं अगर कहूँ कि मेरे को फ्रेंड्स के जाना है, इट्स वेरी फार फ्रॉम हियर, ओके। क्योंकि ट्रैवल टाइम बहुत लग जाता है, ट्रैफिक इतना रहता है सिटी वैसे का, तो मिस होता है बहुत। तो क्या बाकी आपके शौक क्या क्या हैं? भावे के क्या क्या शौक हैं? बेसिकली सर मेरे को घूमना बहुत पसंद है। अच्छा, ट्रैवलिंग हो गया। ट्रैवलिंग बहुत पसंद है मेरे को। जब मेरे फ्रेंड्स जैसे जो हमारे स्कूल मेट्स है प्रॉपर, हाँ। तो जब वो लोग आते हैं तो क्रिकेट खेलना बहुत, लाइक टफ जो Okay. आजकल बहुत चलता है, Okay. टफ भी हम लोग खेलने चले जाते Okay. हैं। और ड्राइव करना बहुत पसंद है, अच्छा। लाइक लॉन्ग ड्राइव मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है। अच्छा, नहीं तो आपके लिए तो बहुत अच्छा है, यहाँ से सीधे दिल्ली रोड पे निकल गए वो और आराम से सर हाँ? पास में ही पड़ता है। अच्छा, क्रिकेट की बात करते हैं थोड़ा। क्रिकेट अभी मैंने देखा था कई कैफे में ना लोग स्क्रीन लगा के क्रिकेट वगैरह को काफी दिखाते हैं, तो आपने ट्राई किया? अभी आईपीएल हाँ, हमारे चल रहा है। सर ट्राई किया था हम लोगों ने भी, एक प्रॉपर प्रोजेक्टर लगवाया था। अच्छा। और अच्छा हमारे पास लाइक गेस्ट भी खूब थे जो आईपीएल के जो मैचेस के क्रिकेट के बहुत ज्यादा शौक है, तो आते थे हमारे पास, लाइक फूड भी लेते थे वो लोग, कॉफीज भी लेके थे और भी कई चीजें, तो आराम से लाइक इस तरफ ही लगवाया था मैंने उसको। ओके। वो लाइक एक अच्छा बेनिफिट है उससे। और भव्य एक और चीज़ है कि मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ, या मैं ओपन माइक सेशन में भी जाता था, बीच में काफ़ी चलन हुआ था, लोग अपने अपने कैफे में लोगों को इनवाइट करते, जैसे आपने कहा आपने जैमिंग किया था, तो आयु ओपन की इस प्रकार के जो आप ही की उम्र के जो बच्चे होते हैं, नए नए एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, चाहे वो इंस्ट्रूमेंटल बजाने का हो या कोई कविता का हो या गानों का हो, या आपकी फरमाइशिश पे आए, उसमें म्यूचुअल बेनिफिट्स हों एक दूसरे को, इस प्रकार हाँ के हाँ आप सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को आइए, मोस्ट वेलकम है। हम लोग तो खुद कहते हैं, हम लोग लाइक कोई इवेंट भी होगा हम उसको ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अच्छा, आपने बताया कि पूरे इस कैफे को आप अकेले हैंडल करते हैं, तो अभी आपके पास टीम कितनी है? शेफ्स कितने हैं, स्पेशलाइज या हेल्पर कितने बेसिकली हैं? अगर मैं शेफ की बात करूँ तो मेरे पास अभी किचन एरिया में 4 शेफ है, ओके। और सर्विस में मेरे पास 4 जने हैं, ओके। और यूटी हाउसकीपिंग का वो अलग रहता है हमारा, और जो बरिस्ता है जो मेरे जितना भी कॉफीज का मॉकटेल का जो ऑर्डर निकालता है वो अलग रहता है। फिर एक रहता है जो लाइक बिलिंग काउंटर पे, ओके। जो सारी बिलिंग देखता है। तो भावे भाई, बाहर थोड़ी गर्मी थी, हम वापस से अपने जी। अंदर आ गए, इंडोर के अंदर। थोड़ा मुझे बताइए भावे, जो आपकी पंच लाइन लिख रखी है द कॉप कैफे के अंदर, वेयर नेचर नेचर मीट्स मीट्स हेरिटेज, हेरिटेज, इसके बारे में थोड़ा बताइए। कि हालांकि मुझे पता है, देखिए आसपास पहाड़ हैं, पानी है, हेरिटेज है, बट आपने बहुत सोच समझ के सब कैसे बेसिकली इसको। माय फादर वाज सिटिंग, मी एंड माय फादर वाज सिटिंग देयर, ओके। सो एकदम से ही उस टाइम लाइक बारिश का बहुत अच्छा रेनफॉल था, ओके। हम लोग बैठे थे, तो नॉर्मली एक टैगलाइन पापा के याद आई कि यार ये इसका, हम लाइक लोगो था, लोगो जिससे मैं शूट कर, तो मेरे पास ये स्पेस खाली थी, अच्छा। तो मेरे को इसके अंदर कुछ डालना था, और ज्यादा बड़ी टैगलाइन में डाल नहीं सकता, ज्यादा छोटी टैगलाइन में डाल नहीं सकता, तो बहुत लाइक इसमें मेरा बहुत टाइम वेस्ट हुआ। फिर उसके अंदर एक मॉर्निंग में जस्ट पापा ने ऐसे बोला कि वेयर नेचर मीट्स हेरिटेज, ये अपन टैगलाइन लग सकता है। हम लोगों ने भी बहुत इस पे लाइक, मैंने सोचा भी आजू बाजू का, लाइक जैसे इवनिंग का टाइम रहता है तो आजू बाजू पूरी हमारे से ग्रीनरी है, ओवरऑल आजू बाजू आप देख सकते हैं। ये लाइन बहुत पसंद आई हमें, और फिर हम लोगों ने इस टैगलाइन को ओके। तो आप एक बात बताइए, जो मैं शुरू से बहुत आपसे पूछना चाहता था, आपकी हाइट कितनी है? बेसिकली मेरी हाइट 6.6 है, और अच्छा। लाइक जेनेटिक्स है, माय फादर इज आल्सो 6.3, ओके। माय मदर इज 5'10", माय Okay. सिस्टर इज आल्सो 5'10", ओके। तो हमारी जेनेटिक्स ही चलता है। तो हमको यदि कोई ब्रांड एम्बेसडर इस कैफे के लिए लगाना, तो हमें जरूरत नहीं, यहाँ पे हमारे हीरो हैं।
तो मुझे एक और बात बताइए कि जब आप आपकी जब आप पैदा हुए और स्कूल जाए और आपकी बिल्डअप अच्छा हुआ, और तो कभी फादर या आपकी फैमिली ने नहीं कहा कि यू गो टू द पुलिस में जाइए या किसी स्पोर्ट्स में जाइए, बास्केटबॉल में जाइए? सब बेसिकली जब मैं स्कूल टाइम पे था तो फादर नहीं, फादर के फ्रेंड्स या फिर अगर कोई भी मिलता तो ये कहते थे कि स्पोर्ट्स में भेजो उसको, बास्केटबॉल खेलने भेजो। बट स्टार्टिंग से सर मेरा एक एम था कि मैं जो भी करूँगा खुद का करूँगा, तो किसी के ना तो अंडर मेरे को काम नहीं करना था और खुद का अच्छा करना था। तो आज ऊपर वाला है सर बैठा है। अच्छा, आपको सबसे अच्छा क्या खुशी महसूस होती है जब आप रोज शाम को सुबह से आके शाम घर जाते हैं, थक कर जाते हैं, तो आपको क्या अच्छा लगता है कि वो मतलब आपकी हैप्पीनेस का वो क्या रेसिपी है, क्या क्या मुझे दिस इज सेटिस्फेक्शन आई एम गेटिंग? सो बेसिकली मॉर्निंग स्टार्टिंग से एक थोड़ी हेडेक रहती है कि आज का दिन कैसा रहेगा, जी डाउन रहेगा जी या जी फिर बहुत जी अच्छा जी। जाएगा। तो एक सबसे पहले मॉर्निंग थिंग तो वही आती है। बताइए, खुशी की बात है तो जी सर जी, आइए। जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारे चैलेंजेस रहते हैं मेरे ऊपर भी। मेरा हम्म। कैसा दिन रहेगा, डाउन रहेगा या फिर मेरा बहुत अच्छा दिन जाएगा, वो कुछ पता नहीं रहता बेसिकली। बट जैसे जैसे कस्टमर्स आते जाते हैं हमारी खुशी और बढ़ती जाती है। सब बेसिकली जब कस्टमर आके हमारा जब फूड ट्राई करता है या फिर कुछ ड्रिंक्स ट्राई करता है, तब वो जब अपना एक वो देते हैं, मतलब कि रिव्यू देते हैं कि बहुत अच्छा टेस्ट है। और हम लोग तो पूछते भी हैं सर कि हम लोग क्या सुधार कर सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए अच्छे हैं इसके लिए। तो हम लोग पूछते भी हैं, कई चीज़ें हम लोगों ने चेंज भी करी है कि गेस्ट के कहने पे कि इसके अंदर ये डालो, तो हम लोग स्पेसिफिक उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। ओके। तो एक खुशी सर अगले के चेहरे पे जब वो खाना खा के कहता है कि हाँ अच्छा लगा मेरे को, तो एक वो बहुत ज़्यादा एक उसमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है मेरे को। सो दूसरा, आप देखिए आज भी मैंने आपके सामने ही आपके कई सारे कस्टमर से कस्टमर से बात बात करी की, जी जिन्होंने जी जी आपके यहाँ कैफे यूज किया था, जी एंड दे आर वेरी हैप्पी। और मैंने तो आपको इंट्रोड्यूस भी करवाया कि यही आपके ओनर हैं यहाँ के, है ना? जी। तो आप इस खुशियों को बांट रहे हैं। तो ये थे मेरे साथ आज भव्या, जिन्होंने बहुत कम उम्र इस कैफे को खूबसूरती से बनाया और दिन प्रतिदिन इसको एक नई ऊंचाई पर लेके जा रहे हैं। तो भव्या, थैंक यू सो मच ऑन जूमिंग, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और जब आपकी एनिवर्सरी होगी हम लोग वापस से आपके पास पक्का आएंगे, पक्का, मोस्ट ठीक है? वेलकम सर, मोस्ट थैंक यू सो मच। और जितने भी लोग सर जो देख रहे हैं हमारे चैनल को, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस कैफे पे जरूर आए। सर एक बार एड्रेस वापस से मैं एक बार बताइए। एड्रेस वापस बता देता हूँ। आप जब सिटी से आ रहे होंगे तो रामगढ़ बत्ती से मिनिमम 200 मीटर आगे लेफ्ट हैंड साइड पे अपोजिट टू जल महल से 100 और 200 मीटर्स पहले जल तरंग के जस्ट सामने द कॉप कैफे जाएगा। बाकी लोकेशन आप गूगल से देख लीजिए और इंस्टा पे मैं फॉलो कर लीजिए द कॉप कैफे के नाम से। तो देखते रहिए जूम जिंग में। थैंक यू सो मच।